हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेलिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, एरेज देखे हैं और लिंक लिस्ट देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, 10-12 मिनट्स के वीडियोस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैक के बारे में देखेंगे। पहले उससे पहले हम लोग लिंक लिस्ट का एक कंपेरिजन टेबल देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रही हो चीज़ें। इसमें हम लोगों ने कंपेयर किया है सिंगली लिंक लिस्ट को, डबली लिंक लिस्ट को, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो ट्रैवर्सल में क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बस आप एक रिवीजन, एक कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ भाई, ये एक्चुअली एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। तो ट्रैवर्सल में क्या होता है कि सिंगली लिस्ट में, लिंक लिस्ट में आप सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट में आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सर्कुलर वे में भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे भी आ सकते हैं। और इसमें सर्कुलर डब्ल्यू में क्या होता है कि आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मेमोरी पर नोड कितना चाहिए होता है? सिंगली लिस्ट में, लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर, डब्ल्यू में दो, सर्कुलर सिंगली में एक एंड द लास्ट वन सर्कुलर डब्ल्यू में दो पॉइंटर चाहिए होता है। क्या रिवर्स ट्रैवर्सल होता है? तो सिंगली में नहीं होता है, डब्ल्यू में होता है, सर्कुलर सिंगली में नहीं होता है एंड सर्कुलर डब्ल्यू में होता है। ठीक है, उसके बाद है इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में करना है मीडियम है, मतलब कि ना हार्ड है ना इजी है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन करना इजी है। सर्कुलर सिंगली में वही मीडियम है, ना हार्ड है ना इजी है। एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में इजी है। ठीक है, उसके बाद है लूप कैपेबिलिटी। सिंगली लिंक लिस्ट में लूपिंग नहीं होता है, डबली लिंक लिस्ट में लूपिंग नहीं होता है, सर्कुलर में लूप होता है और सर्कुलर डबली में लूप होता है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी सिंगली बहुत सिंपल होता है, डबली जो होता है थोड़ा मीडियम होता है, सर्कुलर सिंगली भी थोड़ा मीडियम होता है एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये था एक कंपैरिजन टेबल। अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक भी एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब क्या कि स्टैक हमारा, आपने बुक्स को ऐसे अरेंज, अब बुक्स को कैसे अरेंज करते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपने अरेंज किया। ठीक है, अब आपको बुक निकालनी है, मान लो कि ये लास्ट वाली बुक निकालनी है, तो आप सीधा इसे ना खींचते हुए आप पहले जिसे लास्ट में आपने रखा है आप पहले उसे हटाओगे, उसके बाद फिर इसे हटाओगे, उसके बाद फिर इसे हटाओगे, तब जाके आप जो सबसे पहला बुक आपने डाला था वो आप निकालोगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, जो पहले आएगा वो सबसे लास्ट में बाहर जाएगा। द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वन रिमूव। वो लास्ट एलिमेंट जो कि इंसर्ट होगा वो पहला होगा जिसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, स्टैक पे ये चारों ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला होता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन एक आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसको एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुश में क्या होता है, पहले कोई भी ऑपरेशन होगा वो टॉप ऑफ स्टैक पे होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, स्टैक में कोई भी ऑपरेशन होगा वो टॉप ऑफ स्टैक पे होगा। टॉप ऑफ स्टैक क्या होता है? टॉप ऑफ स्टैक वो लास्ट एलिमेंट जो कि पुश किया गया है उसको टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। मतलब ये जो होता है वो टॉप ऑफ स्टैक होता है। ठीक, तो पुश क्या होगा? इंसर्ट एलिमेंट एक्स ऑन दी टॉप। पुश करना मतलब ये यहाँ पे पहले टॉप ऑफ स्टैक ये था, अब एक्स को पुश करना है तो अब ये हो जाएगा टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, पॉप करना मतलब क्या कि जो टॉप ऑफ स्टैक में उसको रिमूव कर देना, तो वापस से स्टैक बस इतना बन जाएगा। पीक क्या होता है? रिटर्न टॉप एलिमेंट। कोई रिमूवल वगैरह नहीं होगा, यहाँ टॉप पे अगर एक्स है तो आप इसको बस एक्स को रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको रिमूव वगैरह नहीं करना, स्टैक हमारा जैसे था वैसा ही रहेगा, 1 2 3। मान लो कि ये हमारा स्टैक, इसमें अभी टॉप ऑफ स्टैक क्या है? 3 है। अब पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, हमने पुश 4 परफॉर्म किया, तो 4 क्या होगा? यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने परफॉर्म किया पॉप, पॉप परफॉर्म किया, ये 4 जो है अब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किया तो रिटर्न हो जाएगा 3, लेकिन स्टैक इतना ही रहेगा। ठीक है, स्टैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इम्प्टी जो हमारा ऑपरेशन होता है वो चेक करता है क्या स्टैक इम्प्टी है, तो नो, स्टैक इज नॉट इम्प्टी। और ये सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? ऑर्डर ऑफ 1, मतलब क्या लीनियर टाइम में ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो स्टैक के एप्लीकेशन क्या क्या है? स्टैक हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में, जैसे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स, इस तरह से। ठीक है, अगर इनफिक्स पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स आपको नहीं पता है, स्टे काम, आगे की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब क्या है। ठीक है, सिंटेक्स पार्सिंग में इसको यूज करते हैं, मतलब क्या कंपाइलर चेक करता है कि जैसे कि अगर हमारा सिंटेक्स होता है इफ,
उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कंपाइलर यूज करता है, मतलब आई आया उसके बाद फिर एफ आया, स्टैक में कंपाइलर आई स्टोर करवा लेगा, फिर एफ स्टोर करा लेगा, उसके बाद ये स्टोर करा लेगा। जब ये आ जाएगा तब कंपाइलर इसमें एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं सिंटेक्स पार्स। उसका नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कॉल स्टैक, जिसको हम लोग रिकर्सन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टैक में क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर वन नाम का ही फंक्शन, सॉरी यहाँ पे मैं लिख के बता दूं, फन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको फन वन नाम का फंक्शन है, फन टू नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टैक मेंटेन होगा जिसमें सबसे पहले फन कॉल होगा, उसके बाद फन वन कॉल होगा, फिर फन टू कॉल होगा, ठीक है। फन वन के अंदर फन टू है, ठीक है, फिर फन टू कॉल होगा। तो पहले कौन सा इवेलुएट होगा, फन वन नाम का फंक्शन पूरा इवेलुएट होगा, तब फन टू का पहला फन टू पहले पूरा इवेलुएट होगा, फिर फन वन इवेलुएट होगा, उसके बाद फन नाम का फंक्शन इवेलुएट होगा। तो ये कहाँ स्टोर, ये स्टैक में स्टोर है, तभी तो जो लास्ट में आया फन टू सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले इवेलुएट कौन हो रहा है, फन वन हो रहा है। इसी को कहते हैं फंक्शन कॉल स्टैक। एंड द नेक्स्ट वन इज अंडू फीचर्स। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ मान लो कि आपका लैपटॉप लास्ट 5 फीचर्स को अंडू करने का आपको एक्सेस देता है। तो मान लो कि स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले आपने ये किया था, ये यहाँ होगा, फिर आपने ये किया, उसके बाद आपने ये किया, उसके बाद आपने ये लिखा। मान लो कि आपने ये 5 लिखा, सबसे पहले आपने 1 लिखा था, तो अगर आपको अंडू करना है तो ये 5 पहले रिमूव कर देगा, फिर आपने अंडू किया तो ये 4 रिमूव कर देगा, फिर आपने अंडू किया ये 3 रिमूव कर देगा, उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपका ऐसे ही रहेगा, फिर आपने अंडू किया तो 2 रिमूव कर देगा, फिर आपने अंडू किया तो 1 रिमूव कर देगा। समझे? तो अंडू फीचर के लिए भी यूज होता है स्टैक का, बैक ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। उसका बैलेंसिंग सिंबल क्या होता है, बैक ट्रैकिंग में तो आप समझ रहे हैं ना कि ये सारे स्टेप को अपने में स्टोर करके रखता है। तो अगर आपको बैक ट्रैक करना मतलब क्या होता है कि पीछे वापस जाना, ठीक है। आपने पहले 4 लिखा था, अब आप पहले 4 लिखा था फिर 5 लिखा था, अब बैक ट्रैक करके वापस से 4 पे जा सकते हैं, ठीक है। 5 को रिमूव कर दो, आप 4 पे वापस आ गए, ठीक है। बैक ट्रैकिंग में भी स्टैक का यूज होता है। उसके बाद है बैलेंसिंग सिंबल। बैलेंसिंग सिंबल में कैसे यूज होता है, मान लो कि आपने पैरेंथेसिस दिया, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो आप अब है ना चेक करते जाओ, चेक कर, मानो कि एक्सप्रेशन आपके पास ये है, ठीक है। आपने पहला पैरेंथेसिस डाल दिया, उसके बाद फिर जो भी आ रहा है ऑपरेटर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जब लास्ट वाला पैरेंथेसिस आ रहा है तो आप वापस डाल दे रहे हो। तो इसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा सिंबल वगैरह मैच कराने में ये सब में स्टैक का एप्लीकेशन आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग पढ़ेंगे कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। तो इनफिक्स क्या होता है, जब ऑपरेंड, जो ऑपरेंड क्या होता है, ये सॉरी, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, ठीक है। जब ऑपरेटर जो हो वो ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होता है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 है तो 1 और 2 जो हो गया ऑपरेंड हो गया, एंड मल्टीप्लाई जो हो गया वो ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो इनफिक्स क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है ऑपरेंड के बीच में हो, ठीक है। पोस्ट फिक्स क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है ऑपरेंड के बाद हो। पोस्ट मतलब क्या बाद, प्री मतलब पहले, और इन मतलब क्या बीच में, समझ गए। और ये सब किस पे अप्लाई हो रहा है, तो ऑपरेटर पे। ऑपरेटर अगर बीच में होगा, ऑपरेंड साइड साइड में, तो उसको इनफिक्स कहेंगे। अगर ऑपरेटर लास्ट में होगा, ऑपरेंड सारा पहले होगा, तो उसको पोस्ट फिक्स कहेंगे। और अगर ऑपरेटर हमारा पहले होगा, ऑपरेंड बाद में होगा, तो उसको प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। अब इसमें चेंज करना होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, ऐसे करके चेंजेस करने होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि ऑपरेटर का प्रीसीडेंस क्या है। प्रीसीडेंस क्या होता है कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसी को प्रीसीडेंस कहते हैं। और एसोसिएटिविटी क्या होता है कि अगर मान लो कि दो का प्रायोरिटी सेम है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है या लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पावर का होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो का सेम प्रायोरिटी होता है, और सबसे लास्ट में आता है प्लस माइनस का प्रायोरिटी, ठीक है। तो पावर ऑपरेटर जो होता है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी क्या कि अगर पावर दो दो है तो आप क्या करोगे कि राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करोगे, यानी कि पहले इस वाले पावर को सॉल्व करोगे फिर इस वाले को पावर को सॉल्व करोगे। वहीं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों का प्रायोरिटी सेम है तो इसमें क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे फिर डिवाइड को सॉल्व करोगे। इसमें ऐसा भी दिला हो सकता है, तो पहले आप डिवाइड को सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो प्लस माइनस भी राइट टू लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। अब पहले हम लोग का आता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, मतलब क्या कि ए प्लस बी को आपको ए बी प्लस में चेंज करना है स्टैक का यूज करके, ठीक है। तो इसका कुछ रूल होता है।
सबसे पहली बात, इसमें एक ही स्टैक यूज होता है जिसको ऑपरेटर स्टैक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आउट आउटपुट लिखो सबसे पहले, अगर ब्रैकेट आए तो पुश कर दो स्टैक में, और जब ये आए तो जितने भी चीजें सबको पॉप कर दो जब तक यहाँ पे ना पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर हायर या इक्वल प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आता है ना, जो कि स्टैक का जो टॉप होता है उसके बराबर होता है, तो पहले तुम क्या करो, पॉप करो, उसके बाद तुम पुश करना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है a+b × c, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, आपको इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्टैक बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ए को एज इट इज आउटपुट में लिख दो, ऑपरेंड को एज इट इज लिख दो, ऑपरेटर आया उसको पुश कर दो, ठीक है। बी आया, बी को एज इट इज लिख दो, ऑपरेटर आया तो अब ऑपरेटर इसमें पहले से भी पुश है, ठीक है। अब स्टैक खाली नहीं है, टॉप ऑफ स्टैक पे प्लस है, तो उससे इसका कंपेयर करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है या मल्टीप्लाई का। तो चलिए हम लोग टेबल में देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई का ज्यादा होता है प्रेसिडेंस प्लस के मुकाबले। तो जो जिसका ज्यादा अगर होता है तो ज्यादा वालों को आराम से पुश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब स्टैक में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सी को हम लोग यहाँ पे आराम से डाल देंगे, ए बी सी हो गया। अब जब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो अब पॉप करना शुरू करो। सबसे पहले क्या पॉप होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई पॉप होगा, तो पॉप करके उसको आउटपुट में लिख दो। उसके बाद क्या पॉप होगा, प्लस पॉप होगा, तो पॉप करके उसको आउटपुट में लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। लेकिन अगर मान लो कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी रहता आपके पास, तो आप क्या करते, तो ए तो आउटपुट में एज इट इज चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा उसको इंसर्ट कर देंगे, फिर बी आया, बी को एज इट इज डाल देंगे, उसके बाद प्लस आया, प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम है। तो अगर इसका प्रेसिडेंस कम है तो आप क्या करोगे कि पहले मल्टीप्लाई को पॉप कर दोगे, तो पॉप कर दिया और मल्टीप्लाई यहाँ आ गया। अब हमारा स्टैक क्या हुआ, इम्प्टी हो गया, अब ये नहीं है स्टैक में, तो अब इसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा, अब प्लस को यहाँ पुश कर दोगे, ठीक है। यही डिफरेंस होता है हायर प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस वाले में। अगर हायर प्रेसिडेंस का आया है एक्सप्रेशन में तो उसको एज इट इज पुश कर दो, लेकिन अगर लोअर प्रेसिडेंस का आया है तो हायर प्रेसिडेंस वाले को पहले पॉप करो, पहले कंपेयर करो जिसका, और अगर इसका हायर प्रेसिडेंस इसको पहले पॉप करके आउटपुट में लिख दो, फिर लोअर प्रेसिडेंस वाले को पुश कर दो, ठीक है। उसका सी को एज इट इज लिख देंगे, उसका जब एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो जो भी स्टैक में उसको पॉप कर देंगे और प्लस यहाँ आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सिर्फ 3 चीज़ें बाकी हैं। पहला इनफिक्स टू प्रीफिक्स, दूसरा है पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, एंड द थर्ड वन इज प्रीफिक्स टू इनफिक्स। तो अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट आप लोगों का देखना और ये चीज़ जानना कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर किसी भी और चीज़ पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो या फिर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।